फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोस कोडर। आज हम लोग अपने सीरीज में देखने वाले हैं कि हम फॉरगेट पासवर्ड कैसे बनाते हैं। जैसे कि लॉगिन, जब अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन बताया था और उसके बाद मैंने लॉगिन सिस्टम करके दिखाया, फिर सेशंस हैंडलिंग के बारे में कुछ बताया कि लॉगिन में हम लोग सेशंस को कैसे यूज करते हैं। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम लॉगिन करते समय अगर हम अपने पासवर्ड्स को भूल जाते हैं और पासवर्ड हमें याद नहीं है तो हम उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं या एक नया पासवर्ड कैसे बनाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाऊंगा और बिल्कुल बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला ये चीज़। तो इत्मीनान से आप इसको देखते रहिए और ये बिल्कुल मैं रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और फॉरगेट पासवर्ड तीनों को फ्रेश तरीके से एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट जो भी वीडियोस हैं वो भी आपको हेल्पफुल करेंगे और ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और फॉरगेट पासवर्ड सब करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अपने टेक्स्ट एडिटर को खोल लेते हैं और सबसे पहले हमें क्या करना होता है, htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाना होता है। तो हम चलते हैं फटाफट PHP वैम सर्वर के अंदर और htdocs के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं अपने आज के लिए। तो आ गया हमारा XAMPP सर्वर, इधर है XAMPP के अंदर htdocs के अंदर मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा आपके लिए फॉरगेट पासवर्ड के नाम से मैंने बना दिया फॉरगेट पासवर्ड। अब इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट के अंदर खोल लेता हूँ ताकि मेरी जो फोल्डर फाइल्स बनेगी मैं उसी के अंदर सेव करता रहूंगा। ओपन फोल्डर, फॉरगेट पासवर्ड था, फॉरगेट पासवर्ड। ओके, क्लियर है। अब मैं पीछे वाले को बंद कर दूं और इस पे हम काम करते हैं। इसको भी बंद कर दें और इसको हम बड़ा कर ले थोड़ा। देखिए, फॉरगेट पासवर्ड है। सबसे पहले मुझे आपके सामने मैं इसमें एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाता हूँ, फिर एक लॉगिन पेज बनाते हैं और उसके बाद फॉरगेट करते हैं, क्योंकि जब तक यूजर अपने आप को रजिस्टर नहीं करेगा तो उसके बाद ही लॉगिन कर पाएगा और लॉगिन करते समय उसको ये प्रॉब्लम आता है कि हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन पेज को उसी के हिसाब से डिजाइन करेंगे ताकि हम फॉरगेट पासवर्ड को मीट कर सके कि फॉरगेट पासवर्ड के समय क्या क्या प्रॉब्लम होगी जिसको हम रजिस्ट्रेशन में पहले से ही लेके चलेंगे। हमारा मेन एजेंडा है कि रजिस्ट्रेशन पेज को हम ध्यान से और अच्छे से डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सबसे पहले सेव करते हैं। इसके अंदर आता न्यू फाइल और उसको सेव करते हैं किस नाम से, regform.php HTML रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ आते हैं हेड सेक्शन के अंदर, थोड़ा सा हम स्टाइलिंग भी करेंगे तो हम स्टाइल बना के चले। यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे चले बॉडी के अंदर हम एक डिव बना लेते हैं और डिव के अंदर पास कर देते हैं id इक्वल टू, मान लीजिए हमने दे दिया d1। ठीक, id इक्वल टू d1 दे दिया। अब हम यहीं पे इसके अंदर काम कर लेते हैं फटाफट। क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, टेबल और थोड़ी बहुत चीजें ले लेंगे इसके अंदर। ज्यादा डिजाइनिंग पे जोर नहीं देंगे क्योंकि डिजाइनिंग के हिसाब से मैंने पीछे वाला भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे यहीं पे कर लेंगे। तो मेन एजेंडा है क्या कि हमें फटाफट वहां तक पहुंचना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। टीडी के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ नेम और यहाँ टीडी, और टीडी में हम यहाँ पास कर लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल टू t1। ठीक है, और टीडी को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। हमारा एक tr बन गया। जल्दी जल्दी इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट नेम, ईमेल ले लेते हैं यहाँ पे हम, पासवर्ड ले लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम t2 कर दें और यहाँ पे हम t3 कर दें और यहाँ टाइप में हम पासवर्ड की जगह, टेक्स्ट की जगह पासवर्ड ले लें ना, पासवर्ड। चलिए, अब चूंकि हम रजिस्ट्रेशन में कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि चूंकि हम फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो हम कुछ ऐसे भी फील्ड्स लेके चले जो फॉरगेट पासवर्ड में जनरली इस्तेमाल होता है, जैसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह।
तो मान लीजिए नेम ईमेल पासवर्ड ले लेते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा मोबाइल नंबर भी ले लूँ एक बार। चलिए मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, मोबाइल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ T4। अब मैं इसको सिक्योरिटी क्वेश्चंस और आंसर के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो हम एक TR बनाते हैं अगेन, और /TR, इसके अंदर TD बनाते हैं, और TD में हम लिख लेते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चंस, SECURITY सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ठीक है। अब यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चंस के बाद हम यहाँ पे इस TD को बंद कर दें, और यहाँ पे TD बनाकर हम क्या करते हैं, एक सेलेक्ट वाली फील्ड ले लें, सेलेक्ट, और सेलेक्ट को नीचे बंद कर दें हम यहाँ पे। ठीक है, और सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन। अब हमारे पास सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या क्या होने चाहिए, तो चलिए इसको मैं टाइप नहीं करता हूँ, मैं फटाफट गूगल से आपके सामने ही सर्च करके निकालता हूँ कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए हमारे पास। सिक्योरिटी क्वेश्चंस फॉर फॉरगेट पासवर्ड। आ गया यहाँ पे, व्हाट इज योर फर्स्ट, व्हाट इज योर मदर मीडियन नेम। चलिए इसको भी ले लेते हैं फटाफट, यहाँ ऑप्शंस में सेट करते जाते हैं। देखिए क्योंकि कुछ कॉमन क्वेश्चंस ही होते हैं तो उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस के अंदर पेस्ट किए, ऑप्शन बंद किए, दूसरा ऑप्शन खोले और दूसरे क्वेश्चंस को डाल दिए, यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे डाल दिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे हम पेस्ट किए। चौथा ऑप्शन व्हाट एलिमेंट्री रेडियो स्कूल, चलिए ये ले लेते हैं, ये बस 4 क्वेश्चंस ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसको पेस्ट, डन। अब यहाँ पे सिलेक्ट में एक नेम छूट रहा है, मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे, नेम इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं हम, सपोज कीजिए T4 था, T5 दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, T5 चलेगा यहाँ पे, और तो कुछ इसमें डालना नहीं है मेरे को। ठीक, सिक्योरिटी क्वेश्चंस हो गया। अब यहाँ से हम सब कुछ हो गया हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चंस। देखिए हमने 4 क्वेश्चंस यहीं से ले लिया था, व्हाट इज योर मदर मीडियन नेम, व्हाट्स योर फर्स्ट पेट नेम, और व्हाट वाज योर फर्स्ट कार, और व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन वेयर यू वेर बोर्न। ठीक है, हमने ये 4 क्वेश्चंस ले लिए और इसको हमने यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर डाल दिया। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ TD क्लोज कर देते हैं, TD। अब इसके लिए आंसर भी डिस्प्ले कराना होगा, तो मतलब आंसर को आप टाइप करेंगे, तो TR के अंदर एक आंसर भी ले लेते हैं फटाफट। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हम आंसर लिखने वाले, सिक्योरिटी आंसर, SECURITY सिक्योरिटी आंसर, सिक्योरिटी आंसर। ठीक है, यहाँ पे आकर हम टेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू T6 कर देते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक सबमिट बटन भी बनाएंगे टेबल के बाद। तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर, REGIST या रजिस्टर, एंड नेम इक्वल टू सब। ठीक है, चलिए यहाँ बना दिया हमने, डन। अब एक हम फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म एक्शंस के अंदर पास कर देते हैं सब कुछ। इस रेडियो में एक फॉर्म भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया फॉर्म और फॉर्म को बंद कर दिए। मेथड ले लेते हैं, मेथड इक्वल टू पोस्ट, पोस्ट बंद कर दिए, यहीं पे आए, फॉर्म बंद कर दिया, यहाँ नीचे फॉर्म बंद कर दिए। चलिए हो गया। अब हम फटाफट PHP कोड लगाते हैं और इस चीज को चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक चल रहा है नहीं चल रहा है PHP। अच्छा, थोड़ा सा हम डिव के लिए डिजाइनिंग भी कर दें, तो डिव हमारा कहाँ जाने वाला है, इस चीज के लिए हम थोड़ा सा डिजाइन फटाफट कर लें, एस D1 विड्थ इक्वल टू, मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 600 px,
हाइट ले लेते हैं इसकी ऑटो, मार्जिन कोलन ऑटो, ठीक है, और मार्जिन टॉप देते हैं इसकी 100 px, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, सपोज कीजिए हमने यहाँ दे देते हैं पिंक। चलिए अब इस बार फाइल को अपना चला के देख ले थोड़ा सा, यहाँ है और देखिए लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने फॉरगेट पासवर्ड का, फॉरगेट पासवर्ड मैंने कुछ गलत लिखा, फॉरगेट GET होना चाहिए, लोकल होस्ट और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। देखिए आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक, यहाँ देखिए आ रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें हेडिंग्स वगैरह दे देते हैं, बेसिकली ये थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, तो हम यहाँ पे आकर हेडिंग दे देते हैं D1 के अंदर ही, यहाँ एक H1 टैग में दे देते हैं REGISTRATI1 रजिस्ट्रेशन /H1, देखिए थोड़ा चलाकर आ रहा है, ठीक है। चलिए रजिस्ट्रेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा डिजाइनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, बस फटाफट अपना जो एजेंडा है उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया हमारा, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, मोबाइल है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, आंसर, डन। यहाँ से हम टाइप करेंगे, मतलब वैल्यूज देंगे, रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन के बाद हम इसको फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। तो फटाफट इसमें हम डेटाबेस के अंदर इसकी वैल्यूज को सेव कराते हैं, ठीक है। सब कंप्लीट एक ही वीडियो में बनने वाला है, इसलिए एकदम इत्मीनान से देखते रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको सब कुछ लाइन बाय लाइन समझ में आता रहेगा। तो चलिए नेम, अब हम यहाँ रजिस्टर पे कोड करने वाले हैं, जैसे हम रजिस्टर करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा ये डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए। हमारे पास फील्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फील्ड है हमारे पास। तो हम चलते हैं, टेबल भी एक बना लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले एक डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस है हमारा क्या, माई DB, मान लीजिए हम माई फॉरगेट या माई डेटाबेस ले लेते हैं, डेटाबेस, माई डेटाबेस, ठीक है, माई फॉरगेट डेटाबेस। चलिए माई डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, माई डेटाबेस आ गया, माई डेटाबेस डन। अब इसके अंदर हम एक टेबल बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, REGISTRATI1 रजिस्ट्रेशन, और हमारे पास कॉलम्स कितने होने चाहिए, 6, REGISTRATI1, ठीक है, 6 कॉलम्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, नेम, सबसे पहले हम नेम लेते हैं, फिर हम ईमेल, फिर पासवर्ड, फिर यहाँ मोबाइल, सिक्योरिटी क्वेश्चन SEC_QUE और आंसर SEC_ALS, नेम वैरकर, ईमेल। ये बिल्कुल हमेशा जब भी आप कुछ भी बनाएंगे आपको ये सब डेटाबेस तो बनाना ही पड़ता है, इसीलिए बिल्कुल इत्मीनान से आप लोग प्रैक्टिस करके सीख लीजिए कि हम लोग को कैसे कैसे यूज करते रहना है सब चीजों को, ठीक है। हम सबको वैरकर में ही ले लेते हैं, ईमेल आईडी को प्राइमरी की बना लेते हैं, ठीक है, और सबका लेंथ यहाँ पास कर देते हैं कि किसकी कितनी लेंथ है। सपोज कीजिए हमारा लेंथ नेम का 20 है, ईमेल का 40 है, ठीक है, पासवर्ड का 30 है, मोबाइल नंबर हमने 10 दे दिया, क्वेश्चंस हमने यहाँ 200 कैरेक्टर्स का दे दिया और आंसर हमने 50 कैरेक्टर्स का दे दिया, ठीक है। अब यहाँ आए और इसको हम सेव कर दिए, ये हमारा डेटाबेस तैयार, क्लियर है। अब रह गई कनेक्टिविटी, अब कनेक्टिविटी फटाफट करते हैं। तो आइए PHP में, यहाँ देखिए जैसा कि यहाँ पे है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले चेक करेंगे कि हम जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करें, इज सेट $_post, ठीक है, और यहाँ पे हम सब डालेंगे। हम केवल एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस को, वैसे तो मुझे सब फैच करना, चलिए सब फैच कर लेते हैं, $name = $_post, और क्या होना चाहिए, T1 की वैल्यू, और इसी तरीके से हम सबको कॉपी करके और जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेम, ईमेल, और यहाँ वैल्यू क्या होनी चाहिए, T2, यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए हमारी T3,
यहाँ पे होना चाहिए हमारा नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल, नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल, यहाँ पे हम कर दें T3, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल सिक्योरिटी क्वेश्चन SECQUE, यहाँ पे होना चाहिए हमारा T4 और यहाँ होना चाहिए T5 ना, T5, और ये होना चाहिए हमारा सिक्योरिटी आंसर SECANS, ठीक है, और ये होना चाहिए हमारा T6। क्लियर है? देखिए 6 वैल्यू ले लिए। अब किसी एक वैल्यू को प्रिंट करके भी देख ले। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन प्रिंट करके देखता हूँ, इको $SECQUE, देख लेते हैं इसको चलाकर ये चल रहा है नहीं चल रहा है। आइए रिफ्रेश करें फाइल को और मान लीजिए हमने यहाँ से रजिस्टर किया, आ रहा है। देखिए व्हाट इज योर मदर्स मीडियन नेम आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोई दूसरा नंबर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, रजिस्टर करते हैं, देखिए आ रहा है। इसका मतलब हमारा कोड यहाँ तक तो सही चल रहा है, ठीक है। अब फटाफट इसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराते हैं। तो हम क्या करें, इसको कमेंट कर लें, कमेंट आउट कर लेते हैं इसको, और फटाफट हम इसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराते हैं। देखिए सबसे पहले एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, $con mysqli_connect के अंदर हम पास करते हैं 4 पैरामीटर, लोकल होस्ट कॉमा रूट कॉमा पासवर्ड और कॉमा डेटाबेस का नाम। क्या था हमारा, माई डेटाबेस, ठीक है। फटाफट एक क्वेरी लिखते हैं हमसे, मान लेते हैं कि चलिए अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो इसको चेक भी कर लीजिए, $con, अगर ये सही है तो क्या होना चाहिए, हमारा कनेक्शन ओके होना चाहिए, इको कनेक्शन ओके। ये बिगनर्स लोगों के लिए वो अपना कनेक्शन पहले टाइम पे चेक कर लें। जैसे मैं यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ आपको, अगर मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग सही लिखा होगा तो मेरा कनेक्शन ओके भी आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ कोई नाम दिया, चलिए इसको यहीं पे रजिस्टर करें, देखिए कनेक्शन ओके आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरा कनेक्शन सही चल रहा है, कनेक्शन हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट यहाँ से इसको भी कमेंट आउट कर लें और जो अपनी मेन क्वेरी है उस क्वेरी को लिखें। तो क्या है क्वेरी, अपना क्वेरी है एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी होगी। क्या करना होगा मुझे, एक क्वेरी वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वल टू इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION रजिस्ट्रेशन, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से, REGISTRATION रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे हम कॉलम का नाम नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा मोबाइल कॉमा SEC_QUE और SEC_ANS, यही था हमारा कॉलम। वैल्यूज इक्वल टू हम यहाँ पे डाल दें सिंगल कोट्स के अंदर नेम कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर ईमेल, दोनों को कॉपी करें और जल्दी से इसी के अंदर पेस्ट, कॉपी कॉमा पेस्ट कॉमा पेस्ट, ठीक है। नेम के बाद हम यहाँ पे क्या, नेम ईमेल पासवर्ड, पासवर्ड के बाद यहाँ पे हमारा क्या है, मोबाइल SECQUE और यहाँ है SECANS, डन, सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। $RES इक्वल टू mysqli_query query और पास करते हैं इसके अंदर $con कॉमा $। जैसा कि मैंने आपको ये सब कनेक्शन पहले भी बताया था, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ इसके अंदर डॉलर की वजह। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, कनेक्शंस बनाया, ठीक है। कनेक्शंस को चेक कर लिया कि अगर हमारा कनेक्शन सही है तभी हमारा डेटाबेस में इंसर्ट और कोई भी क्वेरी फायर हो पाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से कनेक्शन चेक भी कर लिया अपना, ठीक है। ये बिगिनर्स लोगों के लिए कि कनेक्शन अपना यहाँ पे चेक करके अपना इको स्टेटमेंट से देख लें कि हाँ कनेक्शन उनका चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर कनेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, चल रहा है, तभी वो इंसर्ट की क्वेरी उनका काम करेगा। तो फिर हमने क्या किया, एक इंसर्ट की क्वेरी, एसक्यूएल की क्वेरी लिखा, यहाँ एक डॉलर वेरिएबल QR बना लिया, नॉर्मल वेरिएबल है ये, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हमारा टेबल का नाम है, ठीक है, और हमारा डेटाबेस का नाम देखिए यहाँ पे मेंशन है। तो माई डेटाबेस के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल है उसके सारे फील्ड्स को मैंने यहाँ पे लिखा, नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर। ये वही नाम मतलब कॉलम्स के नेम है जो आपने डेटाबेस में अभी भी बनाया है। आप एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि डेटाबेस के अंदर हमारा क्या क्या चीज था। देखिए आइए यहाँ देखिए, नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर, मैंने अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया था सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर के अंदर, तो आपको एज इट इज इसी तरीके से लिखना होगा। देखिए मैंने वैसे ही लिखा सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर।
ठीक है। और वैल्यूज इक्वल टू वो वैल्यूज जो आप अभी अभी अपने यहाँ से गेट किया है, ये देखिए $_पोस्ट से नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर। तो ये जो 6 फील्ड्स हैं, इसी 6 फील्ड्स की वैल्यू आपको यहाँ इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। अगर ये क्वेरी रजिस्टर्ड अगर हो गया तो हमारा क्या होगा कि हमारे डेटाबेस के अंदर एक वैल्यू इंसर्ट हो गया। अगर इफ के अंदर हम $res ले लेते हैं और यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट करा ले क्या, इको के अंदर रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। अगर किसी तरीके से मान लीजिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो पाया, तो हम यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करा लेते हैं क्या, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। किसी कारण से हो सकता है हमारी क्वेरी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जिस वजह से नहीं हो, तो इसको हम चला के देख लेते हैं पहले फिलहाल, ठीक है। अगर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर हम अपने क्वेरीज के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसको चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजय @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड हमने लिया 12345, ठीक है। मोबाइल नंबर हमने दे दिया 9988776655, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ से इसने अपना एक पेट का नेम लिया और इसने दिया यहाँ पे सपोज कीजिए कि टाइगर, ठीक है। चलिए कुछ भी है, पेट का नाम जिसके पास जो भी अपना एनिमल है उस हिसाब से ले सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। और मैं सिंपली एक डमी आपको बता के दिखा रहा हूँ कि कैसे हम फॉरगेट पासवर्ड तक पहुंचते हैं। रजिस्टर करते हैं, देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड मैसेज आ गया अपना, मतलब यहाँ तक अपना काम फिनिश हो गया। आइए यहाँ पे डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। देखिए पासवर्ड 1 2, मैंने जानबूझ के इसका इंक्रिप्शन कोड नहीं लगाया क्योंकि अब मुझे यही दिखाना है कि आपका पासवर्ड चेंज कैसे होता है, ठीक है। कि लॉगिन करते समय जब हम पासवर्ड भूल जाएंगे तो मैं कैसे पासवर्ड आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं अपना या अपडेट कर सकते हैं। तो जानबूझ के मैंने यहाँ पे पासवर्ड अभी विजिबल रखा है ताकि एडमिन या हम लोग इसको पढ़ सकें, ठीक है। चलिए एक रजिस्ट्रेशन और कर लेते हैं किसी और बंदे के नाम से। मान लीजिए यहाँ अजय हो गया, मान लीजिए यहाँ मैं रोहित कर देता हूँ, रोहित @gmail.com। पासवर्ड यहाँ मैं दे देता हूँ रोहित 123, ठीक है। और मोबाइल नंबर देता हूँ 8877665544, ठीक है। और मान लीजिए इसने यहाँ से बर्थ प्लेस के नाम से सपोज कीजिए इसने यहाँ ले लिया दिल्ली, ठीक है। और यहाँ इसने रजिस्टर किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड है, ठीक है। देखिए अब यहाँ आइए डेटाबेस में चेक कीजिए, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। चलिए यहाँ भी रोहित @gmail.com, रोहित 123 इसका पासवर्ड है और यहाँ बर्थ प्लेस में यहाँ इसका जो आंसर है वो है दिल्ली, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 बंदे हैं जिनको मैंने रजिस्टर किया। अब हम इन्हीं को लॉग इन करा के देखते हैं फटाफट, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ लॉग इन कराते हैं। तो फट से इसी पेज को बनाते हैं। करना क्या है, हम एक Ctrl+A से Ctrl+C Ctrl+N से एक न्यू फाइल ले लें। Ctrl+A करके मैंने कॉपी कर लिया, न्यू फाइल लेते हैं और इसी में हम पेस्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं पहले। और इसको हम लिखते हैं login.php, ठीक है। और जो जो चीजें मेरे काम की नहीं मैं उसे फटाफट हटा दूं। मैं सबसे पहले क्या हटा दूं, आपका लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड चाहिए, नेम नहीं चाहिए मेरे को। मैं यहाँ से ये हटाता हूँ और इसका नाम T1 कर देता हूँ, ठीक है। जो भी मुझे चाहिए वही मैं कर रहा हूँ। पासवर्ड चाहिए, इसको मैं T2 कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे ना मोबाइल चाहिए, ना सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहिए, ना आंसर चाहिए, ठीक है। लॉगिन करने के लिए मुझे इन सभी चीजों की जरूरत नहीं होगी। यहाँ रजिस्टर की जगह मैं क्या पास कर दूं, लॉगिन, डन। अब सेम वही चीज, मुझे क्या नेम नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ इसका नाम कर देता हूँ T1 और पासवर्ड को कर देता हूँ T2। बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऊपर से चेक करते चले क्या चाहिए मुझे। हाँ रजिस्ट्रेशन की जगह मैं लिख लेता हूँ लॉगिन, ठीक है। लॉगिन यार, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, T1 T2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सबमिट हो गया, लॉगिन हो गया, यहाँ पे सबमिट है, ठीक। कनेक्शन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सब चीजें हटा दें यहाँ से। सिर्फ आपके लिए देखिए ये बिल्कुल वही सेम कोड है, सिर्फ मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ आपके लिए। ये सब जो जिसका कोई काम नहीं है, ये क्वेरी मैं फिर से लिख रहा हूँ आपके लिए। यहाँ से मैं पूरे लिख लेता हूँ, चलिए ये मैं पूरे हटा देता हूँ, हटा, ठीक है।
तो देखिए आपके कोड में मैंने क्या किया, केवल HTML से कुछ कोड निकाल लिया, केवल अपने डिजाइनिंग वाली पार्ट से ईमेल और पासवर्ड को ले लिया टेबल के थ्रू, जैसे था वैसे एज इट इज, और PHP के कोड से मैंने सिंपल किया, ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू को फैच करके कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा। बाकी मुझे सारी कोड फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो मैं फिर से पूरी कोड यहाँ करता हूँ। देखिए कनेक्शन हो गया। अब क्या करते हैं, एक क्वेरी बनाते हैं, $QR इक्वल टू क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम जो हमारा टेबल था रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वेयर ईमेल इक्वल टू $email एंड पासवर्ड इक्वल टू $पासवर्ड। ठीक, क्या कर दी। चलिए अब हम क्या करें, इसी क्वेरी को फिर चला लें, $res इक्वल टू mysqli query के अंदर पास कर दें $con, समझ रहे हैं आप लोग, $query QR। ठीक है, बिल्कुल यहाँ जैसे लॉगिन कराने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू पास कर रहा हूँ, क्या वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एग्जैक्टली हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तभी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हम ये क्या करें, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक थोड़ा सा वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि काउंट, $काउंट इक्वल टू mysqli_num_rows। ठीक है, अगर ये क्वेरी हमारा चला $res, तो क्या होगा, एक रिकॉर्ड उधर से हमारा फेक, मतलब वो उधर से फैच करके हमें दे देगा। तो हम यहाँ कोड लगा लें, इफ काउंट की वैल्यू, काउंट इज ग्रेटर देन 0, उधर से चलने के बाद क्या होगा, अगर ये एग्जैक्टली टेबल के अंदर चलेगा तो एक रिकॉर्ड निकाल के देगा। ठीक है, एक रिकॉर्ड कौन सा, जब आप जो ईमेल और जो पासवर्ड देंगे वो अगर हमारे एग्जैक्टली डेटाबेस में अवेलेबल होगा तो उधर से एक रिकॉर्ड निकल के आएगा। तो यहाँ काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर ये 1 हो गया, मतलब 0 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, हम एक प्रिंट करा लेते हैं फिलहाल के लिए, लॉगिन ओके, और एल्स में क्या कर लें, एल्स में लॉगिन नॉट ओके। फिलहाल के लिए हम, बाकी में हम इसमें अभी हेडर लोकेशन पास करके इसको एक नए पेज पे लेके चले जाएंगे, लॉगिन नॉट ओके, डन। चलिए इसको चला के देखते हैं फटाफट। यहां से लॉगिन का पेज बन गया हमारा, रजिस्ट्रेशन हटाता हूं, देखिए यहाँ लॉगिन पेज बन रहा है, क्लिक कर देखिए लॉगिन हेयर आ रहा है। हमारे पास लॉगिन क्या था डेटाबेस में, देख ली, देखिए एक अजय का और एक रोहित का था, तो हम रोहित से लॉगिन कराते हैं, rohit@gmail.com, और पासवर्ड था 123। ठीक है, रोहित 123, तो rohit@gmail.com और पासवर्ड है रोहित 123। क्लियर है। अब देखते हैं क्या आता है, देखिए लॉगिन ओके आ रहा है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, देखिए लॉगिन ओके दिख रहा है यहाँ। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा करली ब्रेसेस है, कहीं से छूट गया है तो वो चीज प्रिंट हो रहा है, कोई बात नहीं, किसी का होगा CSS के अंदर कहीं से। चलिए यहाँ से ये एक्स्ट्रा CSS का है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब मैं अजय का करता हूँ, यहाँ से ajay@gmail.com, और पासवर्ड था इसका 12345, मेरे ख्याल से 5 भी था, देख लेते हैं क्या था, हाँ 12345। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आकर हम रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ फटाफट आ रहा है, लॉगिन होके चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके CSS में जाकर टाइटल को भी सुधार दूं ऊपर, यहाँ मैं लिख लेता हूँ लॉगिन। ठीक है, चलिए आ रहा है, इसका मतलब कि जब हमारा लॉगिन सही हो रहा था। ठीक है, अब इसी के अंदर मेरा एक फॉरगेट पासवर्ड का लिंक देना होगा कि इनकेस अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो क्या करूंगा। तो चलिए मैं CSS में थोड़ा सा इस पे क्या करूं, अपने टेबल के बीच में यहीं पे आकर देखते रहिए कोड को ध्यान से। ठीक है, मैं यहीं पे एक फॉरगेट पासवर्ड का लिंक दे देता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं एक BR टैग, एक और BR टैग, 2 BR टैग के बाद जानबूझ के थोड़ा सा गैप करने के बाद मैं href इक्वल टू forget password.php पे भेज देता हूँ, और यहाँ लिंक बना देता हूँ जैसे इस तरीके से, फॉरगेट पासवर्ड पे जाएगा और नाम क्या होगा, forget पासवर्ड। ठीक है, चलिए यहाँ बना दिए। अब इसी पेज पे देखिए, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करें इसको, देखिए फॉरगेट पासवर्ड का लिंक है। अगर मान लीजिए ईमेल आपको पता है, ठीक है, मेरे पास एक ईमेल था
rohit@gmail.com। बट रोहित क्या है, इस ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुका है, तो अब वो यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी अगर डालेगा तो लॉगिन नॉट ओके होगा। देखिए यहाँ पे चलाकर लॉगिन नॉट ओके, क्योंकि वो पासवर्ड भूल चुका है। अब वो हिट एंड ट्राई भी करेगा तो कुछ होना नहीं है। rohit@gmail.com और कुछ भी पासवर्ड, तो हम क्या करेगा रोहित यहाँ से वो अपने आप को फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा। तो मुझे आज जो मेरा मेन एजेंडा है वो यही है कि मैं आपको ये फॉरगेट पासवर्ड की पूरी ऑपरेशन समझा सकूं कि कैसे हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं एक मतलब PHP लोकल होस्ट के अंदर। अब आज के डेट में तो अगर आप ऑनलाइन बनाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी टूल्स आ गई है और बहुत ऐसे ऐसे APIs हैं जिससे फॉरगेट पासवर्ड के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। आपके मेल पे एक रेफरेंस वो आ जाता है, ईमेल आया था, उसको वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें फॉरगेट पासवर्ड का देता है। तो उतना आगे नहीं बढ़ते हैं, हम हार्ड कोडिंग करके सिंपल एक बेसिक लेवल पे देखते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड को हम कैसे मैनेज करते हैं लोकल होस्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि पहले होता था सिक्योरिटी क्वेश्चन, अब तो बहुत कम जगह पे पूछा जाता है, लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा सा सिक्योरिटी क्वेश्चंस वाले को ही अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना देखते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड करें, देखिए ये पासवर्ड वाला पेज अभी हमारा बना नहीं है, इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको और अब हम यहाँ से चलते हैं। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। मैं पिछले वाले वीडियो में भी बहुत डिटेल से इसको बना रखा था, क्योंकि आज का मेरा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताते जा रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है, मैं इसमें भी बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ आपको इत्मीनान से समझ में आता होगा। नहीं तो आप उसके पीछे वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी बने रहिए इसमें। मैं अब फॉरगेट पासवर्ड की चीजें कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम कैसे पासवर्ड को अपना अपडेट करेंगे। ठीक है, सेव करते हैं इसमें फॉरगेट पासवर्ड .php। तो अभी क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा इसमें भी कर लेता हूँ, एक होम पेज पे बना देता हूँ। और चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा एक चीज और कर लेता हूँ फॉरगेट पासवर्ड में, जिसे होम पेज पे लेके चलते हैं। जैसे लॉगिन अगर हो जाता है तो अगर सही है लॉगिन तो मैं होम पेज पे चलूँ तो यहाँ से मैं एक हेडर लोकेशन होम के लिए भी दे देता हूँ। हेडर लोकेशन कोलन होम .php। ठीक है, होम पेज होम पेज .php दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, होम पेज नाम का फाइल बना लें आपके लिए, जिसके अंदर क्या है HTML। सेव कर देते हैं इसको, होम पेज .php और HTML लिखकर थोड़ा सा एंटर मारें और यहाँ पे लिख दें टाइटल होम पेज। बॉडी के अंदर हम यहाँ पे आए और पास कर दें एक h1 टैग के अंदर। ठीक है, वेलकम टू माय होम पेज। और यहीं पे हम चूंकि हम सेशन भी बताए थे तो चलिए सेशन का भी इस्तेमाल कर ले, थोड़ा PHP इस्तेमाल करके PHP। ठीक है, और लॉगिन वाले पेज पे हम क्या करें, इस बंदे का नाम भी निकाल लेते हैं। चलिए जल्दी से, थोड़ा सा काम आपके लिए, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को बड़ा कर रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा में काम हो जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ नाम और ईमेल्स को भी निकाल लेते हैं ताकि मैं नाम को निकाल लूँ। एक वेरिएबल ले लेते हैं, वाइल लूप लगा लेते हैं, वाइल $रो इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एरे और इसके अंदर हम $res लिख लेते हैं। एक नॉर्मल वेरिएबल ले लेते हैं, $n इक्वल टू ब्लैंक और यहाँ $n इक्वल टू निकाल लेते हैं $रो और यहाँ पे नेम। ये डेटाबेस से कॉलम का नाम होता है। ठीक है, चलिए अब इसी नेम को हम क्या करते हैं, सेशन वेरिएबल के अंदर भी रख लेते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि सेशन क्या होता है, एक वेबसाइट लेवल पे, एक वेब एप्लीकेशन लेवल पे होता है, पूरे के पूरे एप्लीकेशन लेवल पे एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो $_सेशन और यहाँ पे हम एक यूजर नेम ले लेते हैं और इक्वल टू इसमें वैल्यू पास करते हैं $n को। ठीक है, अब चूंकि आपने सेशन बनाया तो चलिए सेशन आप यहाँ स्टार्ट भी कर लीजिए PHP के अंदर। ठीक है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, डन। अब क्या करते हैं, होम पेज पे आते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट और यहाँ पे $नेम इक्वल टू $अंडरस्कोर सेशन को गेट कर लेते हैं, सेशन को गेट कर लेते हैं, यूजर नेम है ना, यूजर नेम। ठीक है, अब ये वेलकम टू सेशन, चलिए इसको भी मैं इसी के अंदर ले लेता हूँ और इको के अंदर पेस्ट करके
डबल कोट्स में, और यहीं पे हम डॉलर नेम लिख देते हैं, वेलकम टू होम पेज। ठीक है, यूजर नेम इज, जानबूझ के मैंने ऐसा कर दिया, यूजर नेम इज दिस। ठीक है, चलिए अब इस पेज को एक बार चला के देख लेते हैं फटाफट। बैक करें, इसमें रिफ्रेश कर दें, rohit@gmail.com और पासवर्ड है हमारा rohit123। ठीक है, लॉग इन करते हैं। अभी हमें पासवर्ड याद है, देखिए वेलकम टू माय होम पेज, यूजर नेम इज रोहित आ रहा है। ठीक है, अगर आप दूसरे से करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अजय से करते हैं, ajay@gmail.com, पासवर्ड 12345, तो यहाँ हम लॉग इन करें, देखिए आ रहा है यूजर नेम इज अजय। तो जो बंदा लॉग इन कर रहा है उसी का नाम इस होम पेज पर डिफाइन हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि मान लीजिए अजय अपना पासवर्ड भूल चुका है, तो वो क्या करेगा, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा। तो अब हमारा फॉरगेट पासवर्ड का काम शुरू होना चाहिए। ठीक है, और जब हम फॉरगेट पासवर्ड करें और पासवर्ड जब हम रिसेट करेंगे तो दोबारा से हमारा लॉगिन नए पासवर्ड से होना चाहिए। तो आज का हमारा एजेंडा यही होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। इसके अंदर फॉरगेट पासवर्ड के पेज पे चले और थोड़ी सी अपने डिजाइनिंग को फिर से बना लें। तो जैसा कि हमने लॉगिन पेज का जो डिजाइनिंग लिया था, यही ले लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, और इसी पे हम दे देते हैं। जो काम की चीज नहीं है उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, या इसको हटाकर रजिस्ट्रेशन वाले में से ले लेते हैं सब कुछ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में मेरे पास सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी है, तो उसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे पेस्ट करें, और यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइटल चेंज कर दूं आपके लिए, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक, जानबूझ के मैंने ऐसे दिया। ठीक, यहाँ है, यहाँ पे हम दे देते हैं फॉरगेट पासवर्ड हियर, फॉरगेट पासवर्ड हियर। अब मुझे क्या चाहिए इसमें, बंदे का ईमेल चाहिए। चलिए मैं ईमेल ले लेता हूँ, क्योंकि जो बंदा अपना पासवर्ड भूलेगा वो एटलीस्ट अपना ईमेल तो उसको याद रहना ही चाहिए ना, वो अपना ईमेल क्या देता है। तो ईमेल हम ले लेते हैं T1। ठीक है, और पासवर्ड वो चूंकि भूल ही चुका है तो इसलिए पासवर्ड यहाँ पे लेंगे नहीं उससे। ठीक है, पासवर्ड छोड़ देते हैं। मोबाइल नंबर भी उससे कोई जरूरत नहीं मेरे को, केवल उसका सिक्योरिटी क्वेश्चंस, बिकॉज उसको ये ध्यान होना चाहिए कि उसने सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या लिया था, और अगर नहीं भी ध्यान हो तो वो हिट एंड ट्राई कर सकता है, बिकॉज उसके पास 4-5 ही नंबर है। अब वो उनके मान लीजिए अपने मदर का मीडियन नेम तो वो कभी भूलेगा नहीं, किस जगह पे उसका जन्म हुआ था वो भी कभी नहीं भूलेगा, उसका फर्स्ट कार क्या है वो भी कभी नहीं भूलेगा, उसका पेट एनिमल नेम क्या है वो भी कभी नहीं भूलेगा। तो वो अपना हिट एंड ट्राई करके भी 3-4 बार में चेक कर सकता है कि भाई मैंने क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज किया था और क्या मैं सिक्योरिटी आंसर दिया था उसका। ठीक है, तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, और इसका आंसर उसको मैं फिर से टाइप करवा दूंगा, तो ये हो गया T3। डन। अब यहाँ पे हम वैलिडेट करा लेते हैं इसको, वैलिडेट। ठीक है, वैलिडेट कि अगर वो है तभी वो सिक्योरिटी पेज पे जाके अपने पासवर्ड को रीसेट करने के लिए पहुंचे। अभी क्या है, अभी आप ये प्रोग्राम अगर देखेंगे तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं PHP कोड 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ यहाँ से, और इस पेज का केवल डिजाइन व्यू दिखाता हूँ आपको। इस PHP कोड की अभी कोई नीड नहीं है मुझे। ठीक है, चलिए सेव करते हैं और इस पेज का व्यू देखते हैं कि किस तरीके से ये दिख रहा है। फॉरगेट पासवर्ड देखिए। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड हियर, ईमेल डालना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए rohit@gmail.com। अब यहाँ से देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस के अंदर, अब क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन था एग्जैक्टली। अब रोहित अगर भूल भी गया तो वो यहाँ से अपना हिट एंड ट्राई कर सकता है, कह रहे यार चलो मैं मीडियम नेम, हो सकता है मैंने अपनी मम्मी का मीडियम नेम दिया हो, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे वो गुप्ता लिख सकता है या कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अगर उसको लगता है नहीं यार ये मैंने नहीं लिया था, तो वो अपना पेट नेम वाला होगा तो उसके लिए दे सकता है कि चलो मैंने यहाँ पे शायद लगता है मैंने पेट नेम ही लिया, तो वो अपना टाइगर दे दे, या जो भी है वो अपना दे दे। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसके लाइफ से जुड़ी हुई चीजें होती है, तभी हम लोग ये इस टाइप के कॉमन क्वेश्चंस देते हैं। जानबूझ के नए क्वेश्चंस नहीं देते, उनके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं देते हैं कि कल को चल को वो सिलेबस का क्वेश्चन नहीं भूल जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल उनके लाइफ से जुड़ी हुई क्वेश्चंस होती हैं जिसका आंसर उसको हमेशा याद रहता है। अब यहां से हम जब वैलिडेट करेंगे तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका ये सारा का सारा कोड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये डेटाबेस में मिल रहा है तभी वो पासवर्ड को रिसेट करेगा, अदरवाइज वो पासवर्ड रिसेट नहीं करेगा। तो पासवर्ड रिसेट करने के लिए बस हम चलते हैं फटाफट कोड बनाते हैं। यहाँ से वैलिडेट वाले पेज पे आते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, PHP का कोड लगाना शुरू करते हैं यहाँ से।
इफ इंसर्ट क्या लिख लें, $_पोस्ट, और इसके अंदर पास कर दें क्या, सब, और तीनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू फैच कर लें। $email इक्वल टू $_पोस्ट, यहाँ T1 की वैल्यू, ठीक है, $SECQUE इक्वल टू $_पोस्ट T2 की वैल्यू, और $SECANS इक्वल टू $_पोस्ट, और यहाँ पास कर रहे हैं T3 की वैल्यू, ठीक है। किसी एक को प्रिंट करके देख लेते हैं, इको $SECANS, इसी को प्रिंट करके देखते हैं। अगर हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो क्या प्रिंट होता है। यहाँ से हमने मान लीजिए ईमेल ले लिया rohit@gmail.com, और मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पेट नेम लिया और जानबूझ के हमने यहाँ टाइगर दिया, ठीक है। आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से सही चल रहा है, ठीक है। चलिए अब कनेक्टिविटी करते हैं और फटाफट काम अपना आगे बढ़ाते हैं। करना क्या है कि हमको इस ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में देखना है कि हमारी जो टेबल्स के अंदर वैल्यूज है वो इस ईमेल के अकॉर्डिंगली क्या क्या वैल्यूज थी जो यूजर दे रहा है, और वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बस इतना चेक करना है। जैसा कि अभी आप लॉगिन में चेक कर रहे थे ईमेल और पासवर्ड, यहाँ आप चेक करेंगे ईमेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर, ठीक है। तो ये तीनों चेक कीजिएगा कि उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी क्वेश्चन का उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या आंसर दिया गया है। चलिए क्वेरी बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन करते हैं, $con इक्वल टू mysqli_connect, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं लोकल होस्ट रूट पासवर्ड माई डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ क्वेरी बनाते हैं फटाफट, QR इक्वल टू सेलेक्ट की क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या होगा, टेबल का नाम रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION रजिस्ट्रेशन, वेयर ईमेल इक्वल टू, क्योंकि पर्टिकुलर ईमेल का होना बहुत जरूरी है कि आप किस ईमेल आईडी का डेटा चेंज कर रहे हैं या पासवर्ड भूल रहे हैं, उसी का तो निकालेंगे आप। $email एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन $SEC_QUE इक्वल टू सिंगल कोट्स में $SECQUE, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या, पासवर्ड भी उसका, तो SEC_ANS, ये इधर कॉलम का नाम और इधर हम उसका दे देंगे $SECANS, डन। अब इस क्वेरी को चलाते हैं, देखिए क्वेरी समझ में आ गया आपको। मैंने रजिस्ट्रेशन लगा वेयर ईमेल आईडी दिस, सिक्योरिटी आंसर दिस एंड सिक्योरिटी पासवर्ड दिस, ठीक है, सिक्योरिटी आंसर दिस, सिक्योरिटी क्वेश्चन दिस, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम इस क्वेरी को चलाते हैं, $RES इक्वल टू mysqli_query, और यहाँ पे हम पास कर दें क्या, $on, $QR, ठीक है। अगर ये चला तो इफ के अंदर आके हम चलिए इफ के अंदर भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पे इफ क्या, मान लीजिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं $count, अगर ये चल गया तो एक तो रिकॉर्ड बताएगा ना मेरे को, तो mysqli_num_rows, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं $RES, ठीक है। इफ काउंट, जानबूझ के मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि मेरा सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इको डेटा इज अवेलेबल, ठीक है। मान लीजिए डेटा इज अवेलेबल लिख लेते हैं, या रिकॉर्ड फाउंड लिख लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिकॉर्ड फाउंड होगा, एल्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड होगा। तब इससे हमें पता चल जाए ना हमारा क्वेरी चला या नहीं चला। रिकॉर्ड रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। चलिए अब इसको यहीं से हम चला के देख लेते हैं कि रिकॉर्ड हमारा फाउंड हुआ नहीं हुआ। एक एक्स्ट्रा करली ब्रेसेस ऊपर आ रहा है, मतलब वो डिजाइनिंग वाली आ रही होगी, यहाँ से ये हटा देते हैं, सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए रोहित
rohit@gmail.com पास। अब यहाँ देखिए, अब ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन था, अब रोहित को इतना याद होना चाहिए कि वो उसने कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन करते समय लिया था। जब आप वो अपना लॉगिन बनाने के लिए था, जब आपके होम पेज पे आने के लिए सर्विसेज लेना था, तो उसने अपने आप को रजिस्टर भी किया होगा। तो रजिस्ट्रेशन करते समय उसने कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन लिया था, तो मेक श्योर कि उसको वही सिक्योरिटी क्वेश्चंस लेना पड़ेगा। अगर वो कोई गलत लेगा तो हमारा डेटा नॉट फाउंड दिखेगा, अगर वो सही लेगा तो हमारा डेटा फाउंड दिखेगा। तो मान लीजिए यहाँ उसने ये दिया फर्स्ट पेट नेम और यहाँ पे लिखता है टाइगर। जानबूझ के मैं इस तरीके देता हूँ, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं कि रोहित का क्या था। हम यहाँ से चेक करते हैं, देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो एक बार हम चलते हैं डेटाबेस में और देखते हैं कि रोहित का क्या था। रोहित का ये था, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन वेयर यू बोर्न, दिल्ली। तो देखिए मैंने क्वेश्चंस रोहित के लिए गलत लिया था ना, मैंने क्वेश्चंस ले लिया था फर्स्ट नेम, पेट नेम और स्पेलिंग उसका टाइगर दिया था, जबकि ये अजय का था। रोहित के लिए मैं फिर से देखता हूँ। तो चलिए मान लीजिए रोहित का डेटा यहाँ नॉट फाउंड हुआ, इसका मतलब रोहित इसमें पासवर्ड रिसेट नहीं कर सकता। फिर से रोहित करता है rohit@gmail.com। अब यहाँ से रोहित अपना क्या करता है कि चलिए इसने ये लिया और इसमें दिल्ली दिया, ठीक है। देख ले सिक्योरिटी टेबल के अंदर दिल्ली, ठीक है। चलिए यहाँ से आकर इसने यहाँ दिया वैलिडेट रिकॉर्ड फाउंड, इट मींस इसका सही चल रहा है। जब वो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है तो उसकी पेज क्या होनी चाहिए, अब वो पासवर्ड को रिसेट कर सकता है क्योंकि बंदा सही है। अगर वो गलत डाल रहा था तो कुछ हो ही नहीं रहा था। अब जैसे अजय का भी आप करके देखिए, मान लीजिए आपने किया अजय@gmail.com और मान लीजिए अजय ने यहाँ से सपोज कीजिए कि उसने ले लिया फर्स्ट कार, ठीक है, और यहाँ पे देता है वो ऑल्टो। तो मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ कि अजय अपने लॉगिन के टाइम पे मैं मान लेता हूँ कि अजय ने फर्स्ट कार दिया होगा और उसका पासवर्ड ऑल्टो होगा, ठीक है, सिक्योरिटी आंसर तो करेगा। तो ये देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड है, क्लियर है। तो जब उसका सही होगा तभी आ सकता है। अब अजय@gmail.com और यहाँ पे उसने लिया पेट नेम और यहाँ लिखा उसने टाइगर, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं, ये मेरे से पूछ सकते हैं कि सर मान लीजिए कोई दूसरा बंदा भी है जो अजय के नाम से है, तो उसने भी अगर पेट नेम अपना ये क्वेश्चन पेट नेम लिया और उसने भी टाइगर लिया है, तो क्या उसका भी चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ईमेल आईडी क्या है हमारा, यूनिक है होता है, और मैंने इसको प्राइमरी के पहले ही बना रखा है। तो ईमेल आईडी तो अजय का एक ही होगा ना, कोई भी अजय अगर एग्जिस्ट होगा, एक अजय, खुद अजय भी चाहे तो अपना ईमेल आईडी सेम नाम से दो बार नहीं बना सकता है। तो कोई भी अगर अजय बंदा होगा तो उसका ईमेल आईडी डेटाबेस में अगर एक बार अजय@gmail.com है तो दूसरा कोई भी अजय@gmail.com उसमें एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो मेक श्योर कि डेटाबेस के अंदर आपका जो ईमेल आईडी है वो 100% सिक्योर और यूनिक है। तो अगर उस ईमेल आईडी के हिसाब से जिसका सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा उसी बंदे का आप पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप किसी का भी चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर कोई आपको अपना ईमेल आईडी बता भी दे, जैसे मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है जिसका ईमेल आईडी आप जानते हो, तो जरूरी नहीं है ना कि उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप जानोगे, जब आप उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन ही नहीं जानोगे तो उसका सिक्योरिटी आंसर भी नहीं जानोगे। अगर आप उसका जानते हैं तो चेंज कर देते, कोई बात नहीं भाई। अगर आप उसके बारे में सब कुछ ही जानते हैं तो फिर बात ही बराबर है ना, ठीक है। तो किसी भी बंदे का यूनिक जो ईमेल आईडी होता है वो यूनिक होता है, खुद एक ही बंदा अपना सेम ईमेल आईडी दो बार क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है अजय@gmail.com, अब उसके हिसाब से जो भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो अपना चूज करे। अगर वो ही खुद गलत कर रहा है, मान लीजिए उसने फर्स्ट कार लेके यहाँ कुछ कार की वैल्यू अलग डाल दिया, या उसने डेट ऑफ ये बर्थ प्लेस लेकर यहाँ पे उसने बर्थ प्लेस मान लीजिए कि उसने डाल दिया, सपोज कीजिए कि उसने दिल्ली डाल दिया, ठीक है। दिल्ली है बर्थ प्लेस और ये क्वेश्चन भी डेटाबेस में है, लेकिन वो किसके लिए, रोहित के लिए, अजय के लिए नहीं है। तो अगर ये वैलिडेट भी करेगा तो देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड ही आ रहा है उसका, ठीक है। तो पासवर्ड रिसेट वो तब कर सकता है जब उसका रिकॉर्ड फाउंड हो। तो चलते हैं अपने कोड के अंदर, और जब हमारा रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, हम इसके हेडर लोकेशंस को अगले पेज पे भेज देंगे। आइए, तो यहां से हम इस रिकॉर्ड फाउंड की जगह पे हम कहां पहुंचने वाले हैं, देखिए हेडर, और यहाँ पास करेंगे लोकेशन कोलन रीसेट पासवर्ड पासवर्ड.php, डन, रीसेट पासवर्ड.php। अब इसी पेज को मैं फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। आइए मैं बनाता हूँ रीसेट पासवर्ड, न्यू, सेव करते हैं इसको, तो रीसेट पासवर्ड.php, क्लियर है। अब ये हमारा रीसेट पासवर्ड का पेज हो गया। अब इस पे भी मुझे क्या चाहिए, कुछ HTML के कोड चाहिए। चलिए मैं इसी का थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C, और डिजाइन चूंकि मुझे इसमें भी चाहिए, PHP का कोड मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। मुझे अभी फिलहाल PHP का कोई कोड नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए,
पासवर्ड रिसेट करना है तो मुझे सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी नहीं चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चंस हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे पासवर्ड चाहिए कि भाई पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, क्योंकि अब वो पासवर्ड रिसेट करेगा ना कि हाँ भाई ठीक है वो बंदा वहां पहुंच गया। न्यू कंफर्म पासवर्ड, न्यू कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड न्यू, न्यू पासवर्ड नया पासवर्ड बना लीजिए और नया कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए। तो T1 और T2 की वैल्यू, और यहां हम कर लेंगे क्या, पासवर्ड या अपडेट कर देते हैं, अपडेट पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया। यहां हमने सिंपल सा काम किया, एक न्यू पासवर्ड ले लिया, यहाँ कंफर्म पासवर्ड ले लिया। ये पेज तभी खुलेगा जब बंदा उधर से अपना डेटा मैच करा चुका होगा। ठीक है, और यहाँ आने के बाद अब हम पेज भी खोल देते हैं। देखते हैं सबसे पहले हाँ ये पेज कब खुलता है हमारा, और थोड़ा सा इसमें चेंज और कर लेते हैं। रिसेट पासवर्ड यहाँ दे देते हैं हेडिंग के अंदर, रीसेट योर पासवर्ड है। ऊपर पेज का नाम भी चेंज कर देते हैं, रीसेट पासवर्ड। चलिए एक बार फिर से हम इस पेज को देखते हैं, लॉगिन वाले पेज को। यहाँ से रिफ्रेश करें, rohit@gmail.com, और रोहित ने अपना चूज किया था बर्थ प्लेस, है ना, यहाँ हमने दिल्ली पास किया। अगर रिकॉर्ड सही होगा तभी वो पेज देखिए आ गया, इसका मतलब रिकॉर्ड सही था। अगर रोहित गलत करेगा तो देखिए, अगर इसने रोहित ने यहाँ पे गलत कर दिया, सपोज कीजिए कि रोहित यहाँ पे मान लीजिए कि पटना पास कर दे, ठीक है, देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड, वो पेज आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, जब तक उसका डेटा सही नहीं होगा तब तक रोहित आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब यहाँ रोहित सही डेटा चूज करेगा, rohit@gmail.com, और यहाँ पे उसने किया बर्थ प्लेस अपना, और यहाँ पे दिया उसने दिल्ली। ठीक है, अब जब ये वैलिडेट करेगा तब यहाँ आएगा, देखिए पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड, डन। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को भी सही कर दें। यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रखा होगा, तो टेक्स्ट ना लेके हम क्या कर लें, पासवर्ड ले लें, पासवर्ड, और यहाँ पे भी पासवर्ड, डन। इस पेज को रिफ्रेश कर ले थोड़ा, देखिए अब मैं कुछ भी पासवर्ड दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि रोहित का पासवर्ड उसने वो चुके भूल चुका था, अब वो अपना पासवर्ड ले रहा है 9090, ठीक है, 9090। तो ये दोनों पासवर्ड हमने यहाँ पे डाला, और अब मैं इसको अपडेट पासवर्ड कर रहा हूँ। जब मैं अपडेट पासवर्ड करूँ तो ये पासवर्ड हमारा डेटाबेस में जाकर अपडेट हो जाए, तभी तो दोबारा लॉगिन कर सकता है। तो चलिए अब यही काम हम फटाफट यहाँ से करते हैं। यहाँ आते हैं, ये हमारा लास्ट सेशन है, बस इसके बाद ये प्रोग्राम खत्म ही होने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बिल्कुल इत्मीनान से ये कोड होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम क्या PHP स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, वही सेम कोड, इफ इटसेट $_ पोस्ट, और क्या पास करने वाला है इधर सब। चूंकि आप लोग भी, जैसे मैं सारा कोड लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखिएगा, तब आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको बहुत सारे कोड ध्यान रहेंगे। अदरवाइज ये बिल्कुल अभी नया लगेगा, आप भूल जाएंगे ये कोड को। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ हम दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पहले ले लेते हैं पास इक्वल टू $_ पोस्ट, और T1 की वैल्यू, और $C पास मतलब कंफर्म पास, इक्वल टू $_ पोस्ट की वैल्यू, और यहाँ पे हम T2 कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिया था, तो मैं मेक श्योर कि हमारा जो वैल्यूज है वो दोनों इक्वल होना भी चाहिए। अदरवाइज क्या फायदा कंफर्म पासवर्ड लेने का, $C पास। अगर होगा तभी हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे, अपने पासवर्ड को रीसेट करेंगे, एल्स नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ हम मैसेज प्रॉम्प्ट करा दें, क्या, इको पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इज नॉट मैच्ड, does not match, does not match। ठीक है,
और अगर सही है तो फिलहाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओके गो फॉर इट। ठीक है, जानबूझ के मैंने इस तरीके से एक मैसेज प्रॉम्प्ट करा है कि पहले हम ये देख ले कि मेरा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सही है, तभी हम आगे काम के लिए बढ़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सेव करते हैं, बैक पीछे से आते हैं। ठीक है, लॉगिन वाले पेज से आते हैं, बैक करें थोड़ा इसको, लॉगिन वाले पेज से आते हैं, लॉगिन डॉट php। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक, यहाँ से हम पहुंचे रोहित एट द रेट, अब देखिए एक एक स्टेप समझिएगा, रोहित एट द रेट gmail.com। ठीक है, पासवर्ड में यहाँ से रोहित क्या करेगा भाई, उसको तो पता ही नहीं है कि क्या करना है। यहाँ से उसने अपना बोन प्लेस लिया और यहाँ इसने दिल्ली दिया। ठीक है, यहाँ से उसने वैलिडेट किया। देखिए अब ये सही चल रहा है। अब यहाँ से वो पासवर्ड देगा, सपोज कीजिए पासवर्ड है 123 और कंफर्म पासवर्ड में मैंने कर दिया 321, जानबूझ के उल्टा किया। तो यहाँ पासवर्ड अपडेट करेंगे, देखिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच है। अगर हम 123 करें और फिर से हम 123 करें तभी हमारा ये गो फॉर इट होगा। ये देखिए गो फॉर इट, इसका मतलब दोनों कंपेयर करके चल रहा है काम। ठीक है, तो हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को हम रिसेट कर सकते हैं, किसके लिए, रोहित के लिए। तो थोड़ा सा मेरा एक काम है जो सेशंस का छोटा हुआ है उसको मैं फिर से आपके लिए कर देता हूं। देखिए यहाँ लॉगिन वाले पेज से जब हम फॉरगेट पासवर्ड पे जंप कर रहे हैं, जब हमारा यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं पीछे से फिर से समझा दूं। ठीक है, हेडर लोकेशन होम पेज पे जब हम लॉगिन सही करेंगे तो होम पेज पे जाएंगे, अदरवाइज हम फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम फॉरगेट पासवर्ड पे आएंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे आने का मतलब है कि यहाँ हम जब मेरा डेटा बिल्कुल मैच कर जाएगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हेडर लोकेशंस के पास चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लगे हाथ क्या करें, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे डॉलर ईमेल इक्वल टू, या मैं तो चाहूं तो इसी को यहीं पे सेशन के अंदर सेट कर लूं, डेटाबेस से फैच करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहीं पे ले लेते हैं डॉलर अंडर स्कोर सेशन के अंदर मैं यहाँ पे यूजर ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल नाम के वेरिएबल को सेट कर देता हूँ। डॉलर ईमेल, इसको मैंने सेशन में सेट कर दिया ईमेल, ताकि जब मैं वहां पे फैच करूं तो मुझे ईमेल की वैल्यू मिलता रहे। तो हम क्या करें, पीएचपी के अंदर आके हम सेशन अंडर स्कोर स्टार्ट मेथड से डन। अब क्या है, रिसेट पासवर्ड पे मुझे सेशन स्टार्ट करना होगा, सेशन अंडर स्कोर स्टार्ट। क्लियर, सेशन स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ईमेल की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे कि मैं पासवर्ड किसका चेंज कर रहा हूँ। देखिए पासवर्ड का बेसिकली जो मीनिंग था, आप अगर इसको फिर से समझे तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है। आप यहाँ लॉगिन से आइए, फिर से लॉगिन डॉट php। ठीक है, देखिए यही से समस्या है। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ से देखिए पहला पेज आपका खुला कौन सा, फॉरगेट पासवर्ड। अब यहाँ पे आप देते हो रोहित एट द रेट gmail.com, क्योंकि आपको अपना पासवर्ड ईमेल आईडी तो देना ही पड़ेगा, उसी के रिस्पेक्ट में उसका पासवर्ड चेंज होगा। क्योंकि आप रोहित का पासवर्ड भूल चुके हैं तो रोहित का ही चेंज होना चाहिए, ना कि किसी और का चेंज होना चाहिए। तो आपको यहां से ईमेल देना पड़ा। ये ईमेल अगर सही है और इसके साथ साथ ये इसका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है अगर ये भी सही है, ठीक है, दिल्ली, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने इस दोनों को कहां पे मैच किया था, फॉरगेट पासवर्ड वाले के पेज पे ही इन दोनों को मैच किया था। ये देखिए अगर ये तीनों वैल्यू सही है तो हम फॉरगेट पासवर्ड वाले पेज पे ही मैच कर रहे थे। देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे देखिए यहाँ मैंने ईमेल सिक्योरिटी क्वेश्चन में सिक्योरिटी आंसर निकाला और तीनों को मैंने इसी पेज पे मैच किया। यहाँ देखिए ईमेल एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर लगाकर तीनों को मैच किया। और अगर मैच होने के बाद, ठीक है, मैच होने के बाद ये कहाँ जा रहा है हमारा, ये जा रहा है हमारा हेडर लोकेशन, यहाँ लेके जा रहा है। तो जब ये लेके जा रहा है तो हम अपनी वैल्यूज को सेशंस के साथ ही पास कर दें। यहाँ पे मान लीजिए हमने अपनी वैल्यूज को लगे हाथ अपने ईमेल को भी सेशन में सेट कर लिया, ताकि जब वो अगले पेज पे जाए तो मेरा सेशन का वैल्यू जो ईमेल की वैल्यू वो तो अगले पेज पे अवेलेबल हो, ताकि मैं फिर से रिसेट कर सकूं अपने पासवर्ड को। ठीक है, अभी जब मैं क्वेरी लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने वहां ईमेल की वैल्यू सेशन में क्यों लिया। चलिए अब यहां से हम रिसेट पासवर्ड पे चलते हैं और रिसेट पासवर्ड में सबसे पहले मैं सबमिट के पास यहाँ पे आकर मैं सेशन की वैल्यूज को फैच कर लेता हूँ। यहीं पे आकर देखिए डॉलर अंडर स्कोर सेशन के अंदर क्या है हमारा यूजर ईमेल, जिसको हम एक लोकल वेरिएबल में या यहीं पे इको करा के प्रिंट, चलिए लोकल वेरिएबल में ले लेते हैं, ईमेल के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए मैं ईमेल को प्रिंट भी कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस ईमेल का पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं यहीं से देख लेता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड को फिर से क्लिक करते हैं, रोहित एट द रेट
gmail.com और यहाँ पे आकर हमने लिया दिल्ली। ठीक है, चलिए वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे चले गए रीसेट पासवर्ड पे। अब रीसेट पासवर्ड पे अगर हम यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड दे 123 और 123, ठीक है, अपडेट पासवर्ड करते हैं। मेरा ईमेल की वैल्यू आनी चाहिए, देखिए यहाँ आ रहा है rohit@gmail.com एंड गो फॉर इट। ठीक है, इसका मतलब मेरा ईमेल की वैल्यू इस पेज पे अवेलेबल है। अब मैं वेयर की क्लॉज या एसक्यूएल की जब क्वेरी लिखूंगा तो इजीली लिख सकता हूँ। तो चलिए फटाफट एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं और अपना काम माइंड अप करते हैं। यहाँ से आकर बस हो गया अपना काम। बस एक लाइन की क्वेरी और करनी है, एक क्वेरी लिखनी है केवल। कब? जब मेरा पासवर्ड और ये सब कंफर्म हो जाए। तो हम क्या करें, फटाफट अपना कनेक्शन बनाएं। $con इक्वल टू mysqli_connect लोकल होस्ट कॉमा रूट। कई लोग इसको एक फाइल में बना के इंक्लूड कर लेते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखिए माई डेटाबेस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने कनेक्शन के पेज को एक किसी भी database.php के नाम से बना लेते हैं, उसको हर ऐसा फाइल में इंक्लूड करते रहते हैं। वो मैं कभी बताऊंगा कैसा करते हैं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग लिख के ही प्रैक्टिस करें। जितना बार आप लिखेंगे उतना बार आपको सही रहेगा ये चीज। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक क्वेरी बनाते हैं। $QR इक्वल टू, अब क्या करना है, मुझे पासवर्ड अपडेट कर देना है सिंपली। तो हमें क्या करना है, एक अपडेट की क्वेरी चलानी है। अपडेट रजिस्ट्रेशन सेट या पासवर्ड है ना, सेट पासवर्ड इक्वल टू $pass वेयर। अब देखिए यहीं पे वेयर चाहिए था। वेयर ईमेल, किसका पासवर्ड चेंज करना है, जिसका मेरे पास ईमेल शुरू से मिलता जा रहा है, $email। ठीक है, मुझे उस बंदे का ईमेल rohit@gmail.com का पासवर्ड चेंज करो, क्योंकि मैंने अभी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड नया बनाया था। उसके पासवर्ड की वैल्यूज को चेंज कर दीजिए, जिसका ईमेल आईडी rohit@gmail.com है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। वो अपडेट की क्वेरी, अपडेट कीजिए रजिस्ट्रेशन टेबल को, जिसमें जो पासवर्ड वाली कॉलम है उसको अपडेट करो। किस वैल्यू से? $पास वाली वैल्यू से। लेकिन किसका? rohit@gmail.com का, किसी एक बंदे का, ना कि सभी का। ठीक है, क्योंकि कल को दिल्ली किसी और बंदे का भी तो बर्थ प्लेस हो सकता है। तो अगर हम अपडेट रजिस्ट्रेशन सेट पासवर्ड इक्वल टू पास कर दें और वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली कर दो, तो दिल्ली जितने लोगों का होगा सबका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो मुझे दिल्ली से नहीं करना, मुझे ईमेल से करना है कि जिस बंदे का ईमेल ये है उसका पासवर्ड चेंज कर दो। ठीक है, सिक्योरिटी आंसर के अकॉर्डिंगली नहीं करना है, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चंस मैक्सिमम लोगों का, जैसे मान लीजिए जो दिल्ली के बर्थ प्लेस होंगे तो वो दिल्ली देंगे। पेट एनिमल मान लीजिए सब 2-3 लोगों का टाइगर है तो टाइगर दे देंगे। मदर नेम का मीडियम नेम हो सकता है कि बीच में सपोज कीजिए कि मदर का मीडियम नेम कुमारी था तो कुमारी हर बहुत सारे लोगों का होगा तो वो डाल सकते हैं उस तरीके से। फर्स्ट कार किसी का ऑल्टो है तो ऑल्टो डाल सकते हैं, वो किसी हर लोग डाल सकते हैं। तो सिक्योरिटी आंसर के अकॉर्डिंगली नहीं करना है, मुझे ईमेल के अकॉर्डिंगली करना है। इसीलिए मैंने ईमेल को सेशन में लिया था, ताकि मैं इस पेज पे वेयर के अंदर ईमेल पास कर सकूं। क्लियर है? चलिए अब अगर इस क्वेरी को चला लीजिए, $res इक्वल टू mysqli_query और यहाँ पे $con $QR डन। अब एक फिर से लगाते हैं, $count इक्वल टू mysqli_num_rows और यहाँ पे हम पास कर देते हैं $res। ठीक है, इफ लगा लेते हैं इसके अंदर $count। अगर ये डेटाबेस अपडेट हो गया होगा तो जाहिर सी बात है एक रिकॉर्ड वहां से रिटर्न किया होगा। यहाँ इफ के अंदर हम क्या कर लें, यहीं से इको लगा लें। जानबूझ के मैं इको लगा रहा हूँ, बाद में मैं इसको लॉगिन पेज के ऊपर भेज दूंगा। ठीक है, रिकॉर्ड या सीधे लिख देते हैं पासवर्ड अपडेटेड। ठीक है, और इसका एल्स पासवर्ड नॉट अपडेटेड, इको पासवर्ड नॉट अपडेटेड। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेरी चल गया होगा तो हमारा क्या होगा, काउंट की वैल्यू 1 हो गई होगी। 1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो हमारा पासवर्ड क्या होगा, अपडेट हो गया होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो हमारा पासवर्ड अपडेट नहीं हुआ होगा। जब पासवर्ड अपडेट हो जाएगा तो अभी हम इसको हेडर लोकेशन लगाकर आगे भेज देंगे। तो शुरू से पहले फिलहाल हम इस फाइल को फिर से चला के देखते हैं। यहाँ से लॉगिन पे से आते हैं, login.php। मान लीजिए हम यहाँ से पासवर्ड अपना भूल चुके हैं, हमने यहाँ दिया rohit@gmail.com, लेकिन मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा, मैं कुछ भी उठपटांग पासवर्ड दे रहा हूँ तो ये पासवर्ड से मेरा लॉगिन होगा ही नहीं। देखिए लॉगिन नॉट ओके।
ठीक है। तो हम क्या करें, हम पासवर्ड भूल चुके हैं, तो हम यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड किए, ऑटोमेटिकली हम यहाँ आ गए फॉरगेट पासवर्ड हेयर। ठीक है, हम यहाँ दिए rohit@gmail.com पास। अब यहाँ से मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लूँ। ये मुझे याद होना चाहिए कि मैंने क्या रजिस्ट्रेशन का टाइम पे लिया था, तो मुझे पता था कि मैंने अपना बर्थ प्लेस लिया था, तो यहाँ से मैंने दिल्ली पास किया। ठीक है, अब यहाँ से हमने जैसे ही पास किया, वैलिडेट किया, लाइन नंबर 73 रीसेट पासवर्ड में एरर है, रीसेट पासवर्ड में 73, रीसेट पासवर्ड में 73 आ गया, 73 यहाँ है, तो इसका स्पेलिंग गलत है। ठीक है, बैक करें इसको, यहाँ से फिर से वैलिडेट करें, तो आ रहा है रीसेट योर पासवर्ड। अब हम यहाँ रीसेट योर पासवर्ड में, अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे पासवर्ड देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड दिया 890 और मान लीजिए मैंने 098, जानबूझ के मैंने गलत दोनों को कंफर्म नहीं किया, आ गया रोहित आ रहा है, लेकिन पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, अभी तो मैं उसको इको में रख रखा हूँ, ईमेल की वैल्यू को हटा दूंगा। अब मैंने फिर से पासवर्ड दिया 890 और कंफर्म पासवर्ड में 890। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं पासवर्ड। यहाँ से क्या आ रहा है, पैरामीटर 1 टू बी, चलिए इसको भी लाइन नंबर 65 में करें, पासवर्ड नॉट अपडेटेड। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेरी चला नहीं है, तो क्वेरी चलने का कारण क्या है, QUERY अपडेट रजिस्ट्रेशन, REGIS TRAT अपडेट रजिस्ट्रेशन सेट पासवर्ड इक्वल टू दिस वेयर ईमेल ID इक्वल टू दिस। ठीक है, लाइन नंबर फिर से देख ले क्या एरर क्या आ रहा है, num अंडरस्कोर रोज, अच्छा num अंडरस्कोर रोज के अंदर है, mysql अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज के अंदर ये क्वेरी नहीं चली है। चलिए काम करते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे आकर हम RES सिंपली और डेटाबेस में चेक कर ले थोड़ा, 1 2 भी बोलिए ना। अच्छा ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं, बैक करें इसको, लॉगिन पे पेज से आकर login.php फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे हम करते हैं rohit@gmail.com, यहाँ पे दिल्ली वैलिडेट 1 2 3 4 1 2 3 4 पासवर्ड करें, ठीक हो गया, पासवर्ड अपडेटेड, डन। चलिए पासवर्ड अपडेटेड है। अब यहाँ से आकर हम डेटाबेस में देखें, ब्राउज करें अपना, देखिए रोहित का पासवर्ड चेंज हो गया, 1 2 3 4 हो गया, जबकि अभी रोहित @rohit 1 2 3 था, तो अब इसका पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो जब हमारा पासवर्ड यहाँ से चेंज हो गया, तो हम क्या करें, ये वाला क्वेरी, ये वाला लाइन नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली इसकी वैल्यूज को रहने देते हैं और यहाँ से हम हेडर लोकेशन पास करके इसको लॉगिन पे दोबारा भेज देते हैं। यहाँ से हम क्या करें, हेडर लोकेशन :login.php, ठीक है, और पासवर्ड नॉट अपडेटेड यही छोड़ देते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड वाले पे चल के जो इको में प्रिंट कर रखे थे वो भी हटा देते हैं। ठीक है, रीसेट पासवर्ड, यहाँ पे आके ईमेल की वैल्यू को छोड़ देते हैं, प्रिंट नहीं करते हैं। चलिए अब इसको मैं दोबारा से आपको फ्रेश शुरू से दिखाता हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अब एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आते हैं, एक नया बंदे का रजिस्ट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नया बंदा है मेरे पास, जय @gmail.com, पासवर्ड है जय का jay@123, मोबाइल है जय का मान लीजिए 9900887766। ठीक है, जय यहाँ से लेता है अपना फर्स्ट कार और फर्स्ट कार में उसने दे दिया यहाँ पे सेंट्रो। ठीक है, फर्स्ट कार नेम, व्हाट वाज देयर फर्स्ट कार, सेंट्रो। ठीक है, और इसने यहाँ से रजिस्टर किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्टेड है तो हम इसको लॉगिन पेज पे भी भेज सकते हैं, तो वहाँ क्या करना है, हेडर लोकेशन में जाइए और ये आप लोग का टास्क है, आप लोग करके दिखाइएगा और मेरे को कमेंट कीजिएगा कि सब लोगों का यहाँ हेडर लोकेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, बताइएगा मेरे को जरूर। तो यहाँ से हेडर लोकेशन से आप इसको सीधे लॉगिन पेज पे भेज सकते हैं। तो चलिए मैं वहाँ से मान लिया कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, अब हम यहाँ पे login.php पे आ जाए और किसके लिए, जय @ पे। ठीक है, jay @gmail.com और पासवर्ड क्या था इसका, jay @123, लॉगिन करें,
देखिए आ रहा है, वेलकम टू होम पेज, यूजर नेम इज जय। ठीक है, बैक करें इसको, फिर से लॉगिन पे करें, फिर से लॉगिन करें। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ से जय जो है अपना पासवर्ड भूल चुका है, jay@gmail.com। सपोज कि जय ने बहुत दिन बाद अपना लॉगिन करना चाह रहा है लेकिन वो पासवर्ड भूल चुका है, तो क्या करें, फॉरगेट पासवर्ड पे आए। यहाँ पे उसने अपना ईमेल आईडी डाला jay@gmail.com, जिस आईडी का वो पासवर्ड भूल चुका है वो आईडी यहाँ डाला। यहाँ से उसने अपना जो भी लिया होगा कि भाई मेरा कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जय को याद होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने अपना क्वेश्चन क्या लिया, व्हाट वाज द फर्स्ट कार। तो अगर वो कार फर्स्ट क्वेश्चन उसके दिमाग में होगा तो जाहिर सी बात है उसका आंसर भी उसके दिमाग में होगा। तो उसने किया सेंट्रो, ठीक है, वैलिडेट किया, देखिए आ गया, मतलब सब कुछ स्मूथली चल रहा है। ठीक है, अगर वो गलत डालता तो आता ही नहीं। न्यू पासवर्ड में उसने लिया कि भाई मेरा जो पासवर्ड है, अभी देखिए इसका जो पासवर्ड है आप डेटाबेस में देख लीजिए, क्योंकि फिर वो चेंज हो जाएगा ना। जय का देखिए पासवर्ड jay@123 है। अब जब वो रीसेट पासवर्ड पे जाएगा तो यहाँ सपोज कीजिए उसने अपना पासवर्ड दे दिया, मान लीजिए कि admin123 उसने दिया पासवर्ड, admin123 ऐसा कुछ। अभी jay@123 है, अब उसने किया admin123 या admin। ठीक है, अब जैसे उसने पासवर्ड पे अपडेट किया ऑटोमेटिकली देखिए वो लॉगिन पेज पे पहुंच गया। ठीक है, वहां से मैं हेडर लोकेशंस पे कोई आईडी पास करता तो यहाँ ऑटोमेटिकली आता योर पासवर्ड इज चेंज, काइंडली लॉग इन हेयर। अब देखिए यहाँ पे जो जय का पासवर्ड था, मैं पुराने पासवर्ड से पहले लॉगिन करता हूँ jay@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ jay@123 जो कि पहले था उसका। जब हम लॉगिन करेंगे तो देखिए लॉगिन नॉट होके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी वो लॉगिन हुआ था तभी यूजर नेम जय दिख रहा था, लेकिन अब वो लॉगिन नहीं हो पा रहा। तो jay@gmail.com और पासवर्ड उसका admin123। ठीक है, लॉगिन कीजिए, आ रहा योर पेज नेम इज जय। ठीक है, अब यहाँ पे आके एक बार डेटाबेस में ब्राउज करके देखिए, देखिए आपको जय का पासवर्ड चेंज मिल जाएगा। ये देखिए था, अभी जय का पासवर्ड jay@123 था, लेकिन अब जय का पासवर्ड 123 admin123 है। तो आई थिंक ये आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। मैं बहुत इत्मीनान से कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा मैं उसको सॉल्व करूँगा आपके लिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सीरीज मैंने इसीलिए स्टार्टिंग से आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देख लीजिए एक बार, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पूरी की पूरी कोडिंग मैंने आपके सामने अभी किया। ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन पेज चल रहा है जिसमें हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर लिया था। क्योंकि मेरा एजेंडा था पासवर्ड को रीसेट करने का, इसीलिए हमने अपने रजिस्ट्रेशन का टाइम पे ही सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर लिया। देन उसके बाद हम लॉगिन पे पहुंचे। लॉगिन अगर हमारे पास सब ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर एग्जैक्टली हमें पता है तो हम लॉगिन करके होम पेज पे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ हेडर लोकेशन पे भेज रखा है। अगर हम नहीं, किसी कारणवश हम लॉगिन नहीं जानते, अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक फॉरगेट पासवर्ड का लिंक भी बना दिया। जब हम इस लिंक पे जाएंगे तो हमें कौन सा पेज एक्सेस करने को मिलेगा, फॉरगेट पासवर्ड। जब हम फॉरगेट पासवर्ड पे आएंगे तो हमने यूजर से क्या लिया, उसका ईमेल, उसके रिस्पेक्ट में उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर मैंने उनसे टाइप करवा लिया। ठीक है, अगर ये बिल्कुल सही तीनों टाइप हुआ होगा तो उस बंदे का हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट करने के लिए हमने क्वेश्चन क्वेरी यहाँ पे मिलाया और जब सब कुछ सही था तो हमने लोकेशन कहाँ भेज दिया, रीसेट पासवर्ड पे। अब जब हम रीसेट पासवर्ड पे गए तो साथ ही साथ हम यहाँ क्या किए, ईमेल की वैल्यू को सेशन में ले लिए ताकि मेरा वो नेक्स्ट पेज पे काम कर जाए, ईमेल की वैल्यू अगले पेज पे पहुंच जाए। नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड से रीसेट पासवर्ड पे जाने में हमारी ईमेल की वैल्यू मिस हो जाएगी। इस पेज पे तो ईमेल की वैल्यू हम गेट कर रहे हैं लेकिन इस पेज पे हमारे ईमेल की वैल्यू पहुंच नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको यहीं पे ग्लोबल वेरिएबल में बना लिया, ग्लोबल सुपर वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तभी हमने इसको यहाँ से सेशन में सेट कर दिया। ठीक है, और सेशन में सेट करने के बाद जब हम रीसेट पासवर्ड पे आए तो अगेन हमने क्या किया, देखिए यहाँ से रीसेट पासवर्ड में हमने पासवर्ड और न्यू कंफर्म पासवर्ड लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जानबूझ के पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को यहाँ हमने इसके अंदर कंपेयर करा लिया कि अगर ये दोनों सही होंगे, दोनों जो आपने टाइप किया पासवर्ड में वो दोनों फील्ड अगर सही टाइप किया होगा तभी आपका पासवर्ड रीसेट होगा, अदरवाइज वो पासवर्ड रीसेट नहीं होगा। तो जब ये टाइप किया, हमने जो डाला वो सही डाला, तो हमने क्या किया, यहाँ से कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, अपडेट की क्वेरी चलाई और फिर से उस अपडेट की क्वेरीज को जब एग्जीक्यूट करवाया तो हमारा पासवर्ड सही होने के बाद, मतलब अपडेट होने के बाद हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ मूव कर गई, लॉगिन पेज पे, ताकि हम दोबारा से जाके लॉगिन वहां कर सकें। ठीक है, आप यहाँ पे एक आईडी लगाकर कुछ पास कर लीजिए ताकि लॉगिन पेज पे जाने के बाद पता चले कि आप पासवर्ड अपडेट होकर आए हैं, जाके ये पहला पेज है। क्योंकि दो तरीके से लॉगिन एक्सेस हो, एक तो फ्रंट पेज जिस समय आप लॉगिन कर रहे हैं वो, और एक तब जब आप लॉगिन को
अपडेट पासवर्ड अपडेट करके पहुंचना है तब, तो आप ये करके दिखाइएगा, मेरे को बताइएगा कि किन किन लोगों का हुआ। जो यहाँ पे हम लोग कस्टमाइज यूआरएल पास कर लेते हैं आईडी लिखकर, फॉर एग्जांपल आईडी इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहाँ A1 लिखा, तो जब आप पासवर्ड अपडेट करेंगे तो ये आईडी ऊपर लॉगिन पे दिखेगा, वहां से आप उसको फैच करो और बता दो योर पासवर्ड इज चेंज्ड। ठीक है, आप चाहो तो करके देखना, नहीं तो मेरे को बताना, मैं करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये आईडी जब आप फैच करेंगे तो ये आईडी ऊपर मिलेगा, और इस आईडी में यहाँ बस इसको फैच कर लेना है और सिंपली चेक करके दिखा देना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आपको दिख रहा है कि हम पासवर्ड कैसे अपडेट कर चुके हैं। अगर वो पासवर्ड अपडेट नहीं हुआ होगा तो पासवर्ड नॉट अपडेटेड दिखेगा, और अगर आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू गलत डाली होगी तो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच दिखेगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा जो सीक्वेंस है, मैंने जो 4-5 पेज बनाए हैं आपके लिए, 1 2 3 4 5, वो आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए यूजर नेम दे, उधर मैंने पेज भी दिखा दिया, और इधर मैं आपको चला के एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए मैं जय को ही फिर से उठाता हूँ, देखिए यहाँ से लॉगिन के पेज से उठाते हैं। ठीक है, जय या अजय किसी का भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अजय का ही ले लेता हूँ, ajay@gmail.com, और पासवर्ड है अजय का, मुझे को पता नहीं, तो हम क्या करें, फॉरगेट पासवर्ड पे जाए, यहाँ ajay@gmail.com। अब अजय का क्या था एग्जैक्टली, पेट नेम था शायद टाइगर, इसने दिया, वैलिडेट किया, अगर सही होगा तभी ये पेज एक्सेस होगा, अदरवाइज ये पेज एक्सेस ही नहीं होगा आपका। ठीक है, पासवर्ड में उसने दिया, मान लीजिए अजय AJAY, मैं फिर से लिख देता हूँ, AJAY@4321। ठीक है, 4321, AJAY@4321। अब अपडेट पासवर्ड करने के बाद ऑटोमेटिकली देखिए लॉगिन पे चला गया, तो यहाँ है ajay@gmail.com। देखिए, और ये यूआरएल मैं यही बता रहा था, जब आईडी से A1 पास हो रहा है इसका मतलब ये फ्रेश पेज वाला लॉगिन नहीं है जो आप शुरू में आके लॉगिन कर रहे थे। शुरू में लॉगिन करते हो तो मुझे आईडी नहीं मिलता है, जब आप पासवर्ड अपडेट करके आते हैं तब आपको आईडी मिलता है। इस आईडी को रिसीव करना है इसी पेज पे, और मैसेज प्रॉम्प्ट करा देना है कि हाँ योर पासवर्ड इज अपडेटेड। यहाँ पे एक पासवर्ड दिखा दिया और बोलिए को लॉगिन करने के लिए नए पासवर्ड के थ्रू। तो ये लोग आप लोग मुझे करके उसका मेरे को बताएंगे कमेंट्स के अंदर। मैं जानबूझ के आपके लिए एक होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, जब आप करेंगे तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसको फैच करके कैसे वैल्यूज को हम लोग लिखते हैं, तो इसको फैच करना है और उसका वैल्यूज को लिखना है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प करूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे होता है इसमें। ठीक है, आप मेरे को बताएंगे प्लीज। अब यहाँ पे क्या था, अजय AJY@4321। अगर ये जीमेल आईडी मतलब पासवर्ड सही होगा तो ये डेफिनेटली लॉगिन होगा। देखिए वेलकम टू होम पेज और यूजर नेम इज अजय आ रहा है। ठीक है, और डेटाबेस में भी जाके देखिए तो अजय का जो अभी पासवर्ड है, अभी देखिए अजय का पासवर्ड 1234 है। ठीक है, रिफ्रेश कीजिए, पासवर्ड चेंज हो जाएगा, अजय का है ajay@4321। क्लियर है? और इसका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह, तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।